Hello everyone, good morning all of you. Welcome to e-learning with Anurag Singh. Dear students, today we will discuss about the shape change of moon. ये कैसे चांद के आकार में परिवर्तन होता है आज हम यहाँ पर जानेंगे. ओके. There are some questions. When does the moon appear in the sky? All of you know. In the night. Do you observe any change in the shape of the moon night after night? Yes. Night after night जो मून होता है उसके शेप में चेंजेस हम देखते हैं. Which do you like more, sunlight or moonlight? It is depend up to you, whatever you like. Dear students, as I already told you that the moon is only the natural satellite of the earth and is almost spherical. moon जो है अर्थ का एक only natural satellite है जो about spherical shape में है. It is our closest celestial neighbor and is smaller when compared to the earth. ये जो आकाशीय पिंड होते हैं, आकाशीय जो celestial bodies हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे अगर कोई पास है that is moon. Do you know students that this moon doesn't have its own light? इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, अपनी लाइट नहीं होती है, अपनी लाइट से नहीं चमकता है. It receives the light from the sun and reflects. ये सन से लाइट को रिसीव करता है और तब चमकता है. ओके. The moon takes 27.3 days to orbit the earth and rotates once on its axis during this period. जो मून है वो अर्थ के चारों ओर 27.3 डेज में एक साइकिल, एक चक्र जो है वो कंप्लीट करता है. एंड एज वेल एज दैट मून अपनी एक्सिस पर भी इसी टाइम पीरियड में मीन्स अबाउट 27 डेज 27.3 डेज में ही मून अपनी एक्सिस के अराउंड एक चक्र, एक रोटेशन कंप्लीट करता है. दैट इज द रीजन दैट वी ऑलवेज सी वन फेस ऑफ द मून. यही रीजन है कि हमें मून का हमेशा एक ही फेस दिखाई देता है. ओके. व्हेन द अर्थ एंड द मून मूव टुगेदर अराउंड द सन, different parts of the moon receives sunlight in different periods. जब मून और अर्थ जो है सन के अराउंड में साथ साथ चक्र लगाते हैं, साथ साथ घूमते हैं उसके चारों ओर, तब मून के डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट टाइम में लाइट पड़ती है इस पर. तो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टाइम पीरियड में लाइट रिसीव करता है. इससे क्या होता है, उसका जो द पार्ट ऑफ मून दैट रिसीव द लाइट इज डिफरेंट टू अदर वन, एंड दोज पार्ट्स रिफ्लेक्ट द सनलाइट टू गिव द मून अ डिफरेंट लुक नाइट आफ्टर नाइट. सनलाइट के जो मून के डिफरेंट पार्ट से रिफ्लेक्शन के कारण हमें मून के डिफरेंट लुक्स हमें दिखाई देते हैं. हर नाइट में उसका हमें एक डिफरेंट लुक दिखाई देता है. द चेंजिंग शेप दैट वी सी इज इट्स फेज. जो हमको इसके डिफरेंट शेप दिखाई देते हैं वो इसका क्या होता है, फेज. ओके. इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून. ये डिपेंड करता है कि सन, मून एंड अर्थ की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या पोजिशंस हैं. उस पोजिशंस के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंट शेप दिखाई देते हैं. आई थिंक इट वुड कम टू नो यू अबाउट द शेप चेंज ऑफ मून. ये जो मून में जो शेप चेंजेस होते हैं उनका मेन रीज़न जो होता है वो अर्थ, सन और मून की जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशंस होती हैं, उनकी जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं, उनके चेंजेस होने के कारण, और वो चेंज क्यों होते हैं कि ये तीनों जो हैं वो मोशन में हैं. तो इनके मोशन के कारण इनकी जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं उनमें चेंजेस आते हैं. इस वजह से जो मून है उसके डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट टाइम पीरियड में सनलाइट रिसीव होती है और उतना ही पार्ट उसके सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. या हर नाइट में मून का डिफरेंट पार्ट मीन्स अलग अलग भाग पर, कभी 20%, 30%, 40%, इस तरह से अलग अलग पार्ट पर लाइट रिसीव होती रहती है
और यही वजह है कि कभी हमें 20% पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, कभी 30%, कभी 40%। तो इस तरह से हमें अलग अलग उसके पार्ट्स हमें दिखाई देंगे। जितना पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उतना ही पार्ट हमें दिखाई देता है। ओके, तो इसी वजह से ये चाँद जो मून है, चंद्रमा है, इसके हमें डिफरेंट शेप्स दिखाई देते हैं। और इन डिफरेंट शेप्स को हम क्या बोलते हैं? फेजेस। ओके, इनको क्या बोलते हैं? फेजेस। Here the different shapes of moon are given: crescent, quarter, gibbous, full moon. When the moon comes between the earth and the sun, the part of the moon facing us, means facing towards the earth, does not receive sunlight. जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब क्या होता है? सो इट इज़ नॉट विजिबल टू अस, इसलिए हमें ये विजिबल नहीं होता है। जैसे वी पुट the third one object between the two objects, one of them producing light like torch and second of them receiving light. like दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा लाइट रिसीव कर रहा है। सपोज दैट टॉर्च हमने रखा हुआ है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर लाइट जो है वहाँ पर फॉल हो रही है, लाइट रिसीव हो रही है। अगर हम इन दोनों के बीच में एक थर्ड वन ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो थर्ड वन ऑब्जेक्ट होगा उसकी वजह से जो हमारा सेकंड वन ऑब्जेक्ट जो लाइट रिसीव कर रहा था वहाँ पर लाइट या तो पार्सली पहुँचेगी या बड़ा होगा अगर सेकंड वन ऑब्जेक्ट तो लाइट वहाँ पर नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो जो मून का फेस हमारी तरफ होता है वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। हमें लगता है कि मून जो है वो डिसअपीयर हो गया है, गायब हो गया है। दिस फेज इज कॉल्ड न्यू मून। इसको हम क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। ओके, व्हेन द पार्ट ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज लिट बाय सनलाइट एंड इट अपीयर्स एज अ सेमी सर्कल एंड हेंस इज कॉल्ड अ क्रिसेंट। जब ये इस पर सन की कुछ लाइट पड़ती है और ये चमकता है और इसका शेप जो होता है वो सेमी सर्कल की तरह होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट, स्लोली द एरिया ऑफ द ब्राइट सरफेस ग्रोज लार्जर एंड लार्जर। धीरे धीरे इसका जो ब्राइट एरिया है वो बढ़ता जाता है टिल द फेस ऑफ द मून इज़ फुली लेट अप। जब इसका हमें पूरा फेस देखने लगता है, हमारे सामने जो फेस होता है अर्थ की तरफ मून का, वो हमें जब पूरा देखने लगता है तो इस फेस को हम क्या कहते हैं? फुल मून। दिस फेज इज कॉल्ड द फुल मून। अगेन द फुल मून स्विंग्स बैक टू अ थिन क्रीसेंट बिफोर वैनिशिंग फॉर अ फ्यू डेज। अब अगेन क्या होता है? मून का पहले में क्या दिखाई दे रहा था? इंक्रीजिंग शेप दिखाई देता है हमें। ओके, फुल मून तक। आफ्टर दैट क्या होता है? फुल मून के बाद ये शेप जो होता है इसका वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, मीन्स श्रिंक होना स्टार्ट होता है। और ये श्रिंक कब तक होता है? जब तक ये डिसअपीयर नहीं हो जाता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए डिसअपीयर होने से पहले इट लुक्स एंड श्रिंकिंग शेप्स। ये इसका शेप जो है वो हमें घटता हुआ, सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है। ओके, दिस साइकिल ऑफ चेंज इन शेप फ्रॉम न्यू मून टू न्यू मून विच लास्ट 29.5 days is considered as one lunar month. ये जो न्यू मून टू न्यू मून का जो शेप चेंजेस साइकिल है इसमें 29.5 डेज लगते हैं, अबाउट 29.5 डेज। और इसको हम क्या कहते हैं? लूनर मंथ। ये कंसिडर किया जाता है लूनर मंथ की तरफ। ओके, होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।